गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूनिक टेक गुरु पर। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे देखा था कि फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स क्या होती है और इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज किया था और जाना था यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में समझा था। यूनिट एंड मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं और यूनिट एंड मेजरमेंट का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, किस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझते हैं, किस तरीके से यूनिट एंड मेजरमेंट के लिए मैंने बताया था सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड पता हो और यूनिट पता हो, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसके आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम लोग जानकारी जानते हैं। ठीक है, क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग समझ चुके थे। अब आते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं उनके बारे में समझते हैं। तो एनी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी राशियां जिनको हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके, माप सके, नाप सके, तौल सके, वो सभी राशियां क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी राशियां जिनको हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके, माप सके, वो राशियां क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखिए कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाँ देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। हम लोग इनका सिंगल एनालाइज करेंगे। पहले आप लोग ये समझ लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है तो ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 7 टाइप्स की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 7 टाइप्स की होती हैं। और सप्लीमेंट्री कितने टाइप्स की होती हैं? ये 2 टाइप्स की होती हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं? इन दोनों क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो सारी किस में आती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आती हैं। तो हम लोग पहला समझा क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो हम लोग पहले समझते हैं किसके बारे में? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जो दूसरी राशियों से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल मीन्स होता है मूल। क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स होता है मूल। मूल मतलब होता है जड़, किसी चीज की जड़। अर्थात जड़ क्या होती है? स्वतंत्र होती है ना, किसी मिलकर नहीं बनी होती। अर्थात इससे मिलकर सारी राशियां बनी होंगी। क्या होगी? इससे मिलकर सारी राशियां बनी होंगी, लेकिन ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी होती। तो ये क्या कहलाती है? मूल राशि कहलाती है। मूल मतलब होता है जड़। जैसे हमारे पास कहीं भी कोई मतलब मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसका मैटर क्या है, जड़ क्या है, मूल क्या है। तो ये उसी चीज़ की क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? उसकी जड़ है, बेस है। तो ये क्या होती है? जब इनको मतलब ये जो होती हैं 7 प्रकार की होती हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती है, इनकी सहायता से सारी राशियां मिलकर बनती हैं। किसकी सहायता से? इनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से मिलकर सारी राशियां बनती हैं। ये क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं? 7 टाइप्स की होती हैं। ये देखिए कौन कौन सी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखिए हम लोग टेबल है, टेबल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और सिंबल। अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में तो समझ लिया, कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती हैं। लेंथ, द्रव्यमान, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए लेंथ मीन्स होता है लंबाई। लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई। ठीक। मास मीन्स होता है द्रव्यमान। ठीक। टाइम मीन्स होता है समय। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है विद्युत धारा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स क्या होता है? ज्योति तीव्रता। तो क्या? तो ज्योति तीव्रता मतलब होता है, देखिए लेंथ, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जो 5 स्टार्टिंग की 5 है ना, तो इनका यूज क्या होता है? इनका यूज तो हम लोग फिजिक्स में करते हैं। जो लास्ट की 2 फिजिकल क्वांटिटीज है ना,
फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जो फंडामेंटल में आती हैं, फिजिकल की टाइप्स हो गए 3, तो ये जो होती हैं तो ये सिर्फ केमिस्ट्री में यूज होती हैं, इनका यूज फिजिक्स में नेग्लिजिबल होता है। इनका यूज बिल्कुल भी, आप लोग जितनी फिजिक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादातर इनका यूज नहीं आएगा, सिर्फ किसका आएगा, स्टार्टिंग की 5 का आएगा, ठीक। तो इन दोनों का यूज नहीं आएगा। तो हम लोग समझ लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है, 7 टाइप्स की होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है ये भी समझ लिया। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो इनको किसी ना किसी यूनिट से मेजरमेंट करेंगे, क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो इनको किसी ना किसी यूनिट की सहायता से मेजरमेंट करेंगे। तो जिस यूनिट की सहायता से फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूनिट मेजरमेंट किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अर्थात जिस यूनिट्स की सहायता से हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करते हैं उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो जिस प्रकार से 7 टाइप्स के हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उसी प्रकार से क्या होता है, 7 प्रकार के हमारे फंडामेंटल यूनिट्स भी होते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, लंबाई को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। द्रव्यमान को किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में। सेकेंड, समय को किस में मेजरमेंट करते हैं, सेकेंड में। और तापमान को किस में मेजरमेंट करते हैं, टेम्परेचर में। विद्युत धारा को किस में मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर में। और पदार्थ की मात्रा किस में मेजरमेंट करते हैं, मोल में। और ज्योति तीव्रता किस में मेजरमेंट करते हैं, कैंडेला में। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। जिस तरह से 7 प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उसी प्रकार से 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब इनके देखिए एक सिंबल होते हैं, क्या होते हैं, सिंबल। अर्थात मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करना तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। किलोग्राम को केजी से। समय को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्परेचर को किससे मेजरमेंट करते हैं, केल्विन। और केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल के से। और इस तरीके से हमारी विद्युत धारा हो गई, विद्युत धारा को किसमें मेजरमेंट करते हैं, कैपिटल ए से। और इस तरह पदार्थ की मात्रा किसमें मेजरमेंट करते हैं, मोल में। और कैंडेला को किससे मेजरमेंट करते हैं, सीडी से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग ये फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल यूनिट्स और इनका सिंबल के बारे में समझ रहे हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंबल क्या हो गए, इसके सिंबल समझ गए आप लोग। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं किसके बारे में, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। किसके बारे में, पूरक राशि। पूरक राशि एक्चुअली में होती क्या है, इनको अलग क्यों रखा गया, इनको भी उसी में रख देते फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये भी एक बेस होती हैं लेकिन ये थोड़ा सा एक स्पेशल पर्पज के लिए बनी होती है। इनको अलग इसलिए किया गया है, आप लोग समझिएगा। देखिए जैसे हमारे पास कोण है, कोण को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। कोण बराबर होता है क्या, चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या होता है, देखिए जिससे हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक इस तरीके से, ये क्या है, सर्किल है। तो यहाँ पर जो ये लेंथ होती है ना, ये कहलाती है चाप। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्क लेंथ। क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। और ये क्या होती है, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो देखिए ये क्या है, ये भी एक दूरी है। और दूरी को हम लोग मैंने बताया था मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में। और ये भी क्या है, एक दूरी है। लेंथ लंबाई है ना, और लंबाई भी क्या है, एक दूरी है। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर। और ये भी क्या आ जाएगा, मीटर। इस तरीके से ये मीटर हो जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। कोण समझ रहे हैं ना, जिसको हमारे पास लाइन है और स्टार्टिंग से यहाँ तक गया, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये क्या है, फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस कंडीशन में जो यहाँ से यहाँ तक गया, जितना एंगल रोटेट किया उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी चाप भी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। और त्रिज्या किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो मीटर से हमारा मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस तरीके से हम लोग यदि कोण की यूनिट देखें ना तो कोई भी यूनिट नहीं होती। क्या होती, कोण की कोई भी यूनिट नहीं होती, इसलिए इसे स्पेशल टाइप में रखा गया। तो कोण की हम लोग कोई यूनिट नहीं होते, हम लोग किसी न किसी में मेजरमेंट करना पड़ेगा ना। तो इसको जिसमें मेजरमेंट करते हैं उसे कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं उसे, रेडियन। ठीक, इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि एंगल को जिसमें मेजरमेंट करते हैं उसे क्या कहलाते हैं हम, रेडियन। ठीक, अर्थात सप्लीमेंट्री राशि क्यों, कोण का किसमें, कोण क्या होता है, एक किसी प्लेन एंगल कोण को मापते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्या सरफेस है, इसका जो ये एंगल मापना है इसे क्या कहते हैं, प्लेन का। अर्थात किसी भी सरफेस का जो एंगल होता है ना उसका नहीं, सब प्लेन पे मापते हैं। और जो आता है घन कोण, घन कोण क्या होता है, सोलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सॉलिड एंगल एक्चुअली में होता है, जैसे आप लोगों ने देखी होगी जोकर की टोपी, किसकी, जोकर की टोपी। जोकर की टोपी किस तरीके से होती है, इस तरीके शंक्वाकार होती है। शंक्वाकार क्या होती है, एक्चुअली में जैसे कि कोई सरफेस है और ये हमारे पास कोई पॉइंट है, इसके जितने सरफेस के सारे पॉइंट हैं यदि हम इस पर मिला दें इस तरीके से, क्या कर दें, जिसको हमारे पास इस तरीके सरफेस है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसके सारे, इस तरीके समझ रहे हैं ना, इसके सारे पॉइंट को क्या कर दें, मिला दें यहाँ पर।
तो जो यहाँ पर सॉलिड एंगल बनता है, सॉलिड एंगल मतलब इस तरीके कुछ बनेगा, क्या बनेगा, कुछ इस तरीके सॉलिड होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक, तो सॉलिड एंगल जो हमारा होता है, सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है, क्या होता है, इसका एरिया होता है, किसका, जो हमारा पृष्ठ इधर कोण अंतरित कर रहा है, कोण नहीं यहाँ पर सॉलिड एंगल अंतरित करेगा ना, घन कोण अंतरित करेगा, तो इसका जो एरिया होता है, तो एरिया हो जाएगा हमारा डेल्टा ए अपॉन इसके सेंटर से इसके बीच की दूरी जो होती है, तो उसको क्या कहते हैं, इसके बीच की दूरी जो होती है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो ये हमारा क्या जाता है, सॉलिड एंगल। तो इस कंडीशन में जो हमारा डेल्टा ए होता है, क्या होगा, एरिया हो गया, और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। इस तरीके से सॉलिड एंगल की भी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए इसे स्पेशल टाइप में रखा गया। इसको किसमें मेजरमेंट करते हैं, स्टेरेडियन में, किसमें, स्टेरेडियन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस आर, स्मॉल एस आर से, और रेडियन जो होता है इसको हम लोग शो करते हैं आर ए डी से, क्या है, आर ए डी। ठीक, इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, इनको अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि एक्चुअली में इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन इनका मेजरमेंट करना तो कुछ ना कुछ तो हम लोग यूनिट लेना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से इनकी यूनिट निकल आती है, किसकी, कोण की, कोण किसकी यूनिट होती है, रेडियन की, और घनकोण की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। ठीक, इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में समझते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में समझते हैं, और ये कितने प्रकार की होती हैं ये समझते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो मैंने पहले बताया आप लोगों को, सबसे पहले क्या आती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर क्या आती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये दोनों हम लोग क्वांटिटीज समझ गए ना। तो इसके बाद इन दोनों क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो सारी किस में आती हैं, हमारी आती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज में। किस में आती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन टू और मोर फंडामेंटल, ऐसी राशियां जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं। क्या, ऐसी राशियां, फिर समझिए, ऐसी राशियां जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं, क्या कहलाते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं, तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक के बारे में जान लेंगे। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को जिस यूनिट से मेजरमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइव्ड, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, तो हम लोग कुछ व्युत्पन्न मात्रक निकालेंगे आगे एग्जाम्पल के थ्रू, और इस तरीके से हम लोग, और ये व्युत्पन्न मात्रक सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग निकाल रहे हैं, बाकी इनको याद नहीं करना, लेकिन आप लोगों को याद होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो हम लोग समझ गए ना, क्या व्युत्पन्न राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, मैनी टाइम्स की होती हैं, इनका कोई मतलब वो नहीं है। ठीक, तो हम लोग सिर्फ कौन कौन सी याद होनी चाहिए, हमको फंडामेंटल क्वांटिटी याद होनी चाहिए, और ड्राइव्ड क्वांटिटी, और क्या होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी याद होनी चाहिए। ठीक, तब हम लोग आगे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल। जिस तरीके से क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल को किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई भी क्या, दूरी है, और दूरी मतलब लंबाई, और दूरी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर, और चौड़ाई भी क्या, एक दूरी है, तो दूरी को हम लोग इसको मेजरमेंट किससे करेंगे, मीटर से। तो इस तरीके से हमारी इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, मीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर होता है, आप लोग फार्मूला जानते होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझाया, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरीके से आ जाएगा, लंबाई एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है, और ऊंचाई भी एक दूरी है, तो क्या हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। है समझ में, इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब। ठीक, इस तरीके से हम लोग चाल या वेग जानते हैं। देखिए, चाल और ये वेग, चाल अलग चीज़ है, वेग अलग चीज़ है। चाल एक स्केलर क्वांटिटी है, वेग, और वेग क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इनके बारे में हम लोग आगे एनालाइज करेंगे। अब इस सिर्फ हम लोग इसकी यूनिट निकाल रहे हैं ना, यूनिट किस तरीके से निकालते हैं बस सिर्फ इतना समझते हैं, बाकी इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से एनालाइज आगे चल के करेंगे कि चाल एक्चुअली में होती क्या है, वेग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डीपली एनालाइज अगले चैप्टर में करेंगे। इसका स्पेशल चैप्टर है, ठीक है, तो वहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। तो अब ये समझ लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, जबकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो हम लोग चाल बराबर निकाल लिए, तो विस्थापन भी क्या है, एक दूरी है, और दूरी भी क्या है, दूरी है, दूरी मतलब एक मेजरमेंट करने के लिए यूज क्या करते हैं, मीटर। इस तरीके से हमारी यूनिट क्या आ जाएगी,
मीटर, और समय को हम लोग किसमें मेजरमेंट करेंगे, सेकेंड में। तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इस तरीके से चालिए वेग की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग और आगे चलते हैं, देखते हैं त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन मतलब वही जो वेग की अभी हम लोग क्या निकाले, विमा निकाले, वेग का मात्रक निकाले, सॉरी वेग का मात्रक निकाले ना, तो वेग का मात्रक क्या निकल के आया, मीटर प्रति सेकेंड, ये निकला ना। और समय अंतराल मतलब किसमें मेजरमेंट करें, सेकेंड में। तो देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड, और ये मेन ब्रैकेट है और 5 सेकेंड। तो इस तरीके से मेन ब्रैकेट किस तरीके से जाता है थोड़ा सा आप लोग समझिए। जैसे हमारे पास कोई राशि लिखी है x अपॉन वाई अपॉन कैपिटल ए अपॉन कैपिटल बी, इस तरीके से लिखिए। तो मेन ब्रैकेट हमारा ये वाला मेन ब्रैकेट हो गया, और ये छोटे ब्रैकेट हो गए, सॉरी मेन बटा ये हो गया, और ये छोटे वाले बटे हो गए। तो इस तरीके से किस तरीके से वैल्यू जाती है, जो सबसे ऊपर वाली राशि होती है उसका मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाली से हो जाता है, और जो बीच बीच वाली राशि है इनका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है। तो इस तरीके से जो सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली होती है इनका मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये सारी राशियाँ कहाँ पहुँचती हैं, ऊपर पहुँच जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, x गुणे कैपिटल बी अपॉन y गुणे कैपिटल ए। समझा कि नहीं, किस तरीके से जाता है, नहीं समझा। देखिए क्या है x अपॉन वाई, और ये क्या है मेन, ये बड़ा क्या बटे है ना, और इसके नीचे क्या है, कैपिटल ए का अपॉन कैपिटल बी। तो जो सबसे नीचे है वो कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, और बीच बीच का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो बीच बीच का मल्टीप्लाई होता है वो कहाँ पर आ जाता है, नीचे। तो इस तरीके से हम लोग यदि इसको निकालें तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड अपॉन 1, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सेकेंड अपॉन 1 लिख सकते हैं। और ये 1 हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो मीटर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर ही आ जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा नंबर रिपीट हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड का सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। है समझ में, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, देखिए हम लोग लेते हैं घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। घनत्व क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, केजी में। तो क्या आ जाएगा, केजी अपॉन आयतन को किस में मेजरमेंट करते हैं, आयतन का मैंने अभी यूनिट निकाली थी ना, क्या निकल के आई थी, मीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक, इस तरीके से हमारी घनत्व की भी यूनिट आ जाएगी। घनत्व क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो गया। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्यों कहते हैं, देखिए केजी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और मीटर क्यूब भी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, लेकिन मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज वी कैन ड्राइव एनी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, इस तरीके से हम लोग आगे निकालते हैं फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को किससे मेजरमेंट करते हैं, केजी में, सॉरी देखिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को किससे मेजरमेंट करते हैं, केजी में। तो आ जाएगा केजी इंटू त्वरण। त्वरण के हम लोग यूनिट निकाल चुके हैं, क्या निकल के आई, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या निकल के आई, के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आ जाएगी, बल की यूनिट आ जाएगी। और देखिए बल की यूनिट एक खुद की यूनिट होती है, क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन या डाइन। देखिए एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आगे। ठीक है, आप लोगों को कभी नहीं बोलेगा कि न्यूटन एक न्यूटन और कितने डाइन होता है, उसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे बल की यूनिट क्या निकल के आई है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, न्यूटन और डाइन ये भी मतलब बल्कि खुद की मात्रक होते हैं, लेकिन हम लोग ये किसके टर्म में, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, किसके टर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में। और ये क्या है, इसके खुद के यूनिट होते हैं। अब हम लोग और आगे चलते हैं, अब देखते हैं दाब। दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल।
तो बल की यूनिट अभी हम लोग निकाल चुके हैं ना, क्या निकल के आई थी, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एजी नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्षेत्रफल की यूनिट क्या निकल के आई थी, मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर मैंने बताया था जो सबसे नीचे होगा तो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, इसके सबसे नीचे कुछ है नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो ऊपर 1 पहुंच जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और मीटर से एक मीटर एक कैंसिल हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होगा, केजी मीटर प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, 1 मीटर से हमारे 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, केजी प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। किसकी यूनिट आ जाएगी, दाब की यूनिट आ जाएगी। देखिए ये तो मतलब कि फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में आ गए, लेकिन दाब की एक खुद की यूनिट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल। और एक और होती है बार। ठीक, इनका यूज हम लोग आगे बताएंगे किस तरीके से होता है, IMKS CGS उसके बारे में समझेंगे। बस अब इतना समझ लीजिए कि दाब की एक यूनिट ये भी होती है, पास्कल भी होती है, बार भी होती है, और ये केजी पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म है। ठीक, इस तरीके से कार्य ऊर्जा की निकालते हैं। तो कार्य ऊर्जा, कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, बल की हम लोग क्या यूनिट निकाल चुके हैं ना, बल की यूनिट ये निकली थी ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन। तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन किसमें आया था, मीटर में। तो इस तरीके से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से किसकी, कार्य या ऊर्जा की यूनिट आ जाएगी। और कार्य या ऊर्जा, कार्य अलग चीज़ है, ऊर्जा अलग चीज़ है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होती है। ठीक, अब इतना समझ लिया। तो हम लोग निकाला कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन निकाल लिया। और कार्य की एक खुद की यूनिट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जूल, JOULE। ठीक, जूल। या और एक भी होती है आर्ग, ERG। ठीक, जूल यार्ग ये खुद की यूनिट होती हैं, और ये किसके टर्म्स में है, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। देखिए कार्य की आप लोग यूनिट निकाल चुके हैं, निकल गया ये ना, क्या, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। समझ में आ रहा नहीं, आप लोग समझ में आ रहा, मुझे आशा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो क्या, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, समय, सेकेंड। देखिए सेकेंड कहाँ चला जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा ना, इसके बटे कुछ नहीं तो बटे 1 मान लेंगे, 1 का सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, तो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसकी, शक्ति की यूनिट निकाल लेंगे, कार्य ऊर्जा की आ गई, दाब की आ गई। और हम लोग थोड़ा सा कुछ आगे निकालते हैं बस। देखिए आवेश बराबर होता है हमारा, क्या होता है, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी थे ना, तो उसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर थी। तो हम लोग किसके में मेजरमेंट करेंगे, एम्पियर में, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर कैपिटल ए से शो कर दी, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये किसकी यूनिट हो जाएगी, आवेश की यूनिट हो जाएगी। तो ये किसके टर्म में आ गई, ये फंडामेंटल के टर्म में आ गई। अब हम लोग यदि आवेश की खुद की एक यूनिट देखें तो इसकी खुद की यूनिट होती है कूलाम, COULUMB। ठीक, क्या होती है, कूलाम, इसकी एक खुद की यूनिट होती है। ठीक, इस तरीके से हम लोग चलते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, कृतिकार्य बटे आवेश, कृतिकार्य बटे आवेश। देखिए कृतिकार मतलब वही कार है, कार की यूनिट अभी हम लोग निकाल चुके हैं ना, क्या निकल के आई थी, केजी मीटर स्क्वायर। क्या निकल के आई, देखिए कार की यूनिट हमारी क्या निकल के आई थी, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या निकल के आई थी, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो रख देंगे यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, आवेश की यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं। अभी क्या निकल के आई, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, क्या निकल के आई, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इस तरीके से हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा,
एम्पियर इंटू सेकेंड, कितना हो जाएगा, सेकेंड क्यूब, यही आ जाएगा ना, केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। इस तरीके से हम लोग प्रतिरोध के निकालेंगे। तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, देखिए V बराबर होता है IR। इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव अपान विद्युत धारा, क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव अपान क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक, तो वैद्युत विभव के हम लोग अभी यूनिट निकाल चुके हैं ना। वैद्युत विभव क्या निकल के आइए, केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। तो क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब अपान क्या आ जाएगी, अपान विद्युत धारा। विद्युत धारा के हम लोग क्या निकाल चुके हैं, विद्युत धारा निकाल के चुके हैं, फंडामेंटल है, इसका हम लोग पता है क्या होता है, एम्पियर। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा इस तरीके से केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड क्यूब। ये किसकी यूनिट आ जाएगी, प्रतिरोध की, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। और इसकी एक खुद की यूनिट भी होती है, उसे जिसे क्या कहते हैं, ओम। क्या क्या कहते हैं, ओम, OHM। ठीक, और यहाँ पे मैंने एक इसका खुद का यूनिट नहीं बताया, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव की भी एक खुद की यूनिट होती है, जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। इसकी एक खुद की यूनिट भी होती है, जिसे कहते हैं हम लोग वोल्ट। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके से हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटीज की किस तरीके से उसके यूनिट निकालते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसकी हमको सहायता पड़ी, सिर्फ दो चीज़ पता होनी चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज पता होनी चाहिए और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का नेग्लिजिबल होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सारी इनकी निकाल चुके हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो भी पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एंजॉय करें। ठीक दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।